गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शासकीय माध्यमिक विद्यालय रुठियाई के सभी बच्चों का इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का अपना टॉपिक कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर है। इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने गणित से एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक लिया है। मेरे प्यारे बच्चों, लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक, लघुत्तम समवर्तक को एलसीएम कहा जाता है और महत्तम समवर्तक को एचसीएफ कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम की फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लासा और एचसीएफ की फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मासा। एलसीएम को समझाने के लिए मैंने आपको एक उदाहरण लिया है, 12 और 18 का लासा ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसका लासा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 12 और 18 का गुणनखंड करना पड़ेगा। अब आपको मैं थोड़ी प्रोसेस गुणनखंड की भी समझा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे 12 का गुणनखंड करना है तो 2 छंग 12, 2 तीन 6 और 3 एकम 3। इसी प्रकार 18, 2 नाम 18, 3 तीन 9 और 3 एकम 3। मेरे प्यारे बच्चों, 12 के गुणनखंड क्या है? 2 3, 2 2 3 और 1। तो मैंने उन्हें लाइन से लिख लिया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। इसी प्रकार 18 के लिखे बच्चों, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। मेरे प्यारे बच्चों, लघुत्तम समवर्तक में दोनों संख्याओं में से जो मिलता है वो तो लेते ही हैं और जो नहीं मिलता है वो भी लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, देखो 2 मिल रहा है, ले लिया। 3 मिल रहा है, ले लिया। 1 मिल रहा है, ले लिया। अब क्या नहीं मिल रहा? 2 नहीं मिल रहा तो 2 ले लिया मैंने, और 3 नहीं मिल रहा था तो 3 ले लिया। इन सभी संख्याओं को मेरे प्यारे बच्चों गुणा किया तो 36 आया। कैसे? देखिए, 2 तीन 6, 6 दूनी 12, 12 तीन 36 और 36 एकम 36। अतः एलसीएम 12 और 18 का 36। इस प्रकार आप एलसीएम समझ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे उदाहरण में मैंने आपको उसी संख्या का महत्तम समवर्तक ज्ञात करने के लिए समझाने के लिए इस उदाहरण को लिया है, जिससे आपको इस संख्या से आपका एग्जाम्पल से थोड़ा और कंफर्म हो जाएगा समझने में। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसी प्रकार मैंने 12 और 18 का गुणनखंड किया। मैंने 12 का गुणनखंड लिखा और 18 का गुणनखंड लिखा। मेरे प्यारे बच्चों, महत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मेरे प्यारे बच्चों, दोनों संख्याओं में से जो संख्या मिलेगी सेम, देखो इसमें दोनों में 2 मिल रही है, लिख ली। दोनों में 3 मिल रहा है, लिख लिया। और 1 मिल रहा है, लिख लिया। मेरे प्यारे बच्चों, इनका गुणा कर लिया, 2 तीन 6 और 6 एकम 6। अतः एचसीएफ और 12 18 इज इक्वल टू 6। एचसीएफ 12 और 18 का कितना आया प्यारे बच्चों? 6। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको इन दोनों संख्याओं को चेक करने के लिए एक जांच विधि बताई है। तो जांच विधि को आप ध्यान से देखिए, इससे आप अपने एलसीएम और एचसीएफ को चेक कर सकते हैं ये एलसीएम और एचसीएफ सही है अथवा नहीं। तो प्यारे बच्चों, एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, संख्या क्या थी अपने पास? 12 18। 12 और 18 का गुणा किया प्यारे बच्चों तो 216 आया। और एलसीएम कितना था? 36। और एचसीएफ कितना आया अपना? 6। इन दोनों का गुणा किया तो कितना आया? 216। अतः दी गई संख्याएं का एलसीएम और एचसीएफ सत्य है और जांच सत्य है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको गृह कार्य के रूप में कुछ गृह कार्य दिए हैं। इन क्वेश्चनों को आप घर पे कीजिए और इनमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम या समस्या हो इस टॉपिक से संबंधित या पिछले टॉपिक से संबंधित, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और इस ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। और आप हमसे इसी प्रकार जुड़े रहिए, इससे आपके घर बैठे ही ज्ञान सुचारू रूप से बढ़ाते रहिए। इस क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। मैं बुंदेल सिंह लोधा इन अपने चंद शब्दों के साथ आपसे धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।